कंजम्पशन को एक मोमेंटम दे जा रहा है। लेकिन राहुल, ये बात भी तो नहीं नकार सकते कि पिछले 2-3 साल से कंजम्पशन का खेमा जो है वो साइडवेज मोमेंटम दिख रहा था। सो यहाँ से क्या ये मोमेंटम जो है सस्टेन करेगा? कन्विक्शन आ रहा है और ये जो न्यूज़ फ्लोज है वो न्यूज़ फ्लोज आगे भी कंजम्पशन एफएमसीजी पॉकेट्स को तेजी की तरफ ले जाएंगे? आपको क्या लगता है? सो आई थिंक मेरे ख्याल से जिस तरह से ये जो जीएसटी का रिफॉर्म्स आया है, तो मुझे लगता है कि एक चीज सिंपल है कि सरकार जरूर चाहता है कि कंज्यूमरिज्म जो एज अ थीम मेरे ख्याल से वापस आ सकते हैं, जो हिंदुस्तान मेरे ख्याल से लास्ट कई सालों से कंज्यूमर एज अ थीम पे चला हुआ है। तो मेरे ख्याल से एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जो सेल्स ग्रोथ देखे तो लास्ट 2-3 साल के अंदर मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल एफएमसीजी देखे तो वॉल्यूम ग्रोथ में कोई मेरे ख्याल से कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। फिर बाद में हम देखें कि कंज्यूमर्स बाकी सारे जो व्हाइट गुड्स में भी देखे तो इतनी बढ़ोतरी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तो और तीसरा है ऑटो। तो ऑटो में हमने कोविड के बाद अच्छी खासी देखी और उसके बाद हमने देखा कि कोई मेरे ख्याल से मेजर डबल डिजिट ग्रोथ फिर से हमने ऑटो के अंदर नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से ऑल दिस थिंग्स जो भी सरकार ने स्टेप्स लिए जीएसटी के लिए, तो मेरे ख्याल से वेलकम मूव है। और मेरे ख्याल से एक चीज डेफिनेटली है कि इससे कंज्यूमर जो वापस है आ सकते हैं। जैसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी कार इसमें हो सकती है एंट्री लेवल कार्स के अंदर, तो हमने देखे सभी मारुति, हुंडई, महिंद्रा तीनों स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगेन वाइट गुड्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये सब तो आई फील एंटायर थिंग दैट हम देखें तो सभी क्षेत्रों के अंदर मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा एंड इन इन टर्म मेरे ख्याल से ओवरऑल जीडीपी भी पुश दे सकता है ये गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने। और इनफैक्ट इसी लिस्ट में जहां ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, एब्सोल्यूट कंजम्पशन बास्केट्स की हम बात कर रहे हैं,